आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हासिल हो रही है। आफताब की न्यायिक हिरासत इस वक्त बढ़ा दी गई है। 14 दिन और बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। दरअसल आफताब की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी और आज ही साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की पेशी होनी थी। लेकिन अब बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की है कि 14 दिन और बढ़ा दी गई है आफताब की न्यायिक हिरासत, यानी पुलिस रिमांड पर रहने वाला है आफताब। और आज ही श्रद्धा के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुंबई में। साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस से आज श्रद्धा के पिता मुलाकात करने वाले हैं और जिसके बाद संभवतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 14 दिन और बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, यानी पुलिस रिमांड में 14 और दिन आफताब रहेगा। और ऐसे में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। पेशी होने के बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि आफताब की न्यायिक हिरासत को और बढ़ाया गया है। पुलिस ने ये रिमांड और आगे तक मांगी आफताब के लिए और अब साकेत कोर्ट की तरफ से इस पेशी के दौरान इस बात की इजाजत दे दी गई कि आफताब की रिमांड और बढ़ाई जाए, यानी अभी भी अगले 14 दिन पुलिस कस्टडी में रहेगा। चूंकि लगातार इस केस को लेकर के खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 14 दिन तक और आफताब पुलिस कस्टडी में रहेगा। साकेत कोर्ट ने इस रिमांड को बढ़ाया। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज ये पेशी होनी थी और इसको लेकर के लगातार सवाल यही पूछे जा रहे थे कि चूंकि आफताब खुलासे कर रहा है, नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, खुद अपने मुंह से उसने ये बात कबूली है कि किस तरीके से बेरहमी से श्रद्धा की उसने हत्या की। लेकिन न्यायिक हिरासत को लेकर के संशय बना हुआ था कि आगे कोर्ट इसकी इजाजत देगा या फिर नहीं। क्या कुछ जानकारी और आपके पास? देखिए शिखा, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में आफताब नहीं है, न्यायिक हिरासत में वो जेल में है। और एक जो नियम ये कहता है कि 14 दिनों पर जो है वो आरोपी को बाकायदा कोर्ट में पेश किया जाता है और 14 दिनों जो है वो कोर्ट इसकी जो हिरासत है वो बढ़ाता है। आज उसी सिलसिले में 13 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से ही दिल्ली पुलिस ने आफताब को पेश किया, जहां कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत जो है वो 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब 14 दिनों के बाद फिर से एक बार आफताब को पेश किया जाएगा। तो ये एक नियम की प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। तो उसी के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को पेश किया गया था, क्योंकि आपको याद है जब पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा था तब आफताब पर हमला हुआ था, तो सुरक्षा कारणों से व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं किया गया था आज साकेत कोर्ट में। बाकायदा इसके लिए तिहाड़ जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई थी और वहीं से आफताब की पेशी जो है वो दिल्ली पुलिस ने कराई है और साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अच्छा सुमित, इस पूरे केस को अगर और गहराई से समझने की कोशिश करें, चूंकि ये पूरा मामला आप शुरुआत से होता हुआ देख चुके हैं, पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, अभी भी कई ऐसे सुराग हैं जिसे ढूंढने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन वो कौन सी अहम कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़कर इस बात की पुष्टि करता है कि आफताब ने किस तरीके से श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की? क्या कुछ जानकारियां अब तक हासिल पुलिस को हो चुकी है सुमित? देखिए लगातार यहाँ आफताब जो है वो एक शातिर अपराधी के तौर पर जो है वो पेश आ रहा है और यहाँ चकमा दिल्ली पुलिस को लगातार दे रहा है, क्योंकि अब तक जो दिल्ली पुलिस के पास जो सबूत हैं वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। और आपको पता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आरोपियों को मिलता है। तो इस लिहाज से जो नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट जो हुआ है उसमें दिल्ली पुलिस को क्राइम ऑफ सीक्वेंस का तो पता चला है, लेकिन अभी भी जो जिस हथियार से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था आफताब ने, वो अब तक रिकवर नहीं हो पाई है। श्रद्धा का सिर रिकवर नहीं हो पाया है। तो ऐसे कई पहलू हैं जिस पर अभी दिल्ली पुलिस जो है वो माथापच्ची इस वक्त कर रही है। और निश्चित तौर पर क्योंकि फिलहाल जो 14 दिनों से अधिक पुलिस कस्टडी अब मिल नहीं सकती है, 14 दिनों की पुलिस कस्टडी का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस पहले ही कर चुकी है। इस लिहाज से अब फिलहाल चार्जशीट दाखिल करने पर फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने है कि क्राइम ऑफ सीक्वेंस और वो हथियार को बरामद करना है, वो आरी को बरामद करना है जिससे श्रद्धा की हत्या हुई थी। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल पा रही है दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक कि वो हथियार अब तक नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो करीब 90% जो इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट करी है और 100% जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट
चार्जशीट हो जाएगा तो ठीक है। चार्जशीट बकायदा साकेत कोर्ट में दिल्ली ठीक है पुलिस दाखिल सुमित, करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखें।